Hello and welcome everybody. My name is Rahul and I am your tutor for today's lesson. देखते हैं, कल हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू मैट्रिक्स को समझाने का प्रयास किए थे। आज भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसके थ्रू आपको मैट्रिक्स को फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। हम क्या किए, सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं। इसको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण निकाय। ठीक है, तो हम रैखिक समीकरण निकाल लेते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, जब आपको एक रैखिक समीकरण दिया जाता है तो हम उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। जब एक से अधिक रैखिक समीकरण दिया जाता है तो उसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अर्थात रैखिक समीकरण निकाय कहते हैं। ठीक है, तो हम रैखिक समीकरण निकाल लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे आपको बता रहे हैं, पहला है रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 4z बराबर 0। दूसरा जो रैखिक समीकरण है वो है x प्लस 4y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। तीसरा है माइनस 3x प्लस 6y प्लस 8z बराबर 0। ये तीन रैखिक समीकरण आपको दिया गया है और इस तीनों रैखिक समीकरण को हम एक साथ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसको हम, इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम इस रैखिक समीकरण के निकाय में x y और z के गुणांक को जिसको कि अंग्रेजी में बोलते हैं कोफिशिएंट, है ना। जब हम x y z ये जो तीनों चर है इसके गुणांक को एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं जिस क्रम में आपको रैखिक समीकरण निकाय दिया गया है। ठीक है, तो देखिएगा, जब हम x y z के कोफिशिएंट को गुणांक को हम उस तरह से सजाते हैं जिस तरह में आपको समीकरण दिया गया है। तो देखिएगा, x का गुणांक यहाँ पे क्या है, 2 है, y का गुणांक क्या है, 3 है, z का गुणांक क्या है, -4 है। यहां देखेंगे x का गुणांक नहीं कुछ तो 1 है, y के गुणा में नहीं कुछ तो 4 है, z का कोफिशिएंट 7 है, 3 के गुणांक क्या है, -3 है, x का गुणांक -3 है, y का गुणांक 6 है और z का गुणांक 8 है। अब ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसमें जब हम x y z को हम इस तरह से व्यवस्थित किए, ये जो व्यवस्था है इसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हम इसको इस तरह से भी सजा सकते हैं। ठीक है, या तो बिग ब्रैकेट में सजा ले या तो आप स्मॉल ब्रैकेट में सजा दे, ये तरीका होते हैं इसको सजाने का। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 3 -4 1 4 7 -3 6 और 8, ये दोनों क्या है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये एक आव्यूह है। ठीक है, अब देखेंगे, अब हम समझने का प्रयास करेंगे दो अलग अलग टर्म को। पहला टर्म है रो, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, और दूसरा टर्म है कॉलम, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। इस दोनों टर्म को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर पंक्ति और स्तंभ होता क्या है। ठीक है, तो देखिएगा, पंक्ति है क्या, तो क्षैतिज रेखा को हम पंक्ति कहते हैं, क्षैतिज रेखा को हम पंक्ति कहते हैं। अर्थात x अक्ष के इमेज को छवि को, है ना, x अक्ष के फोटो को हम क्या बोलते हैं, पंक्ति कहते हैं। पंक्ति को हम R से, पंक्ति को हम R से या I से सूचित करते हैं। पंक्ति को हम R से या I से सूचित करते हैं। देखिएगा, ये पंक्ति है, ये सब x अक्ष का इमेज है, x एक्सिस का इमेज है। तो ये हो गया पंक्ति संख्या 1, ये हो गया पंक्ति संख्या 2, ये हो गया पंक्ति संख्या 3। ठीक है, और होता तो और आगे चलता रहता। ठीक है, अब समझेंगे कॉलम को, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। तो स्तंभ है क्या, ऊर्ध्वाधर
ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा को हम, एक खड़ी रेखा को हम कॉलम बोलते हैं, स्तंभ कहते हैं। ठीक है, अर्थात अर्थात वाई अक्ष के इमेज को, वाई अक्ष के छवि को, इमेज को हम स्तंभ कहते हैं। इसे हम सी से या जे से, कॉलम को हम सी से या जे से सूचित करते हैं। यहां देखेंगे वाई अक्ष का जब हम इमेज लेंगे, फोटो लेंगे, तो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो ये हो गया हमारा कॉलम संख्या 1, स्तंभ संख्या 1, ये हो गया हमारा स्तंभ संख्या 2, ये हो गया हमारा स्तंभ संख्या 3। ठीक है, अब हम मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, देखिए अब हम जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, जिसको कि हम हिंदी में आव्यूह कहते हैं। ये आव्यूह आके रहेगा, तो समझने का प्रयास करेंगे परिभाषा के थ्रू, है ना। तो संख्याओं या फलनों या अवयवों के आयताकार क्रम विन्यास को, आयताकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। अर्थात जब हम संख्या या फलन को, जब हम संख्या या फलन को कुछ इस प्रकार से सजाते हैं, जैसे जब हम किसी संख्या को इस प्रकार से सजाए तो वह एक आयत का रूप ले ले, एक आयत का रूप ले ले, है ना। अर्थात आयताकार क्रम विन्यास को ही हम क्या बोलते हैं? आव्यूह कहते हैं। ठीक है, अब कुछ बात से चेक करेंगे कि आव्यूह है या नहीं। देखिए एक हम इस तरह का सीरीज ले रहे हैं, तो 3 4 ए बी सी। यहां देखेंगे पहला पंक्ति में 3 अवयव है, दूसरा पंक्ति में भी 3 अवयव है, पहला स्तंभ में 2 अवयव है, दूसरा स्तंभ में 2 अवयव है, तीसरा स्तंभ में 2 अवयव है। ठीक है, तो यहां हम क्या देखें, सभी पंक्ति में, दोनों पंक्ति में अवयवों की संख्या समान है और तीनों स्तंभ में अवयवों की संख्या समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है? आव्यूह है, आव्यूह है। ठीक है, लेकिन जब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल मान लीजिए कि बी मैट्रिक्स है, यहाँ क्या है? 3 है, 4 है, 7 है, यहाँ क्या है? ए है, बी है और यहाँ हम दे देते हैं सी है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिएगा कि पहला पंक्ति में टोटल 4 अवयव है, दूसरा पंक्ति में टोटल 3 अवयव है, पहला स्तंभ में 2 अवयव है, दूसरा स्तंभ में 2 अवयव है, तीसरा स्तंभ में 2 अवयव है और चौथा स्तंभ में केवल 1 अवयव है। तो यहां हमने क्या देखा कि प्रत्येक पंक्ति में अवयवों की संख्या समान नहीं है, अर्थात 4 कभी भी 3 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर हमने क्या देखा कि सभी स्तंभों में अवयवों की संख्या बराबर नहीं है, अर्थात यहां से यहां तक 2 तो था लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसलिए यह आव्यूह नहीं है, यह आव्यूह नहीं है। इस बात से हमको क्या पता चला कि आव्यूह के प्रत्येक पंक्ति में या प्रत्येक स्तंभ में अवयवों की संख्या
समान होनी चाहिए, अर्थात बराबर होनी चाहिए। अगर समान नहीं होगा तो वो आव्यूह नहीं होगा। ठीक है, अगर समान नहीं होगा तो वो आव्यूह नहीं होगा। अगर समान है अवयवों की संख्या प्रत्येक पंक्ति या प्रत्येक स्तंभ में तो वो आव्यूह है। अब समझेंगे नेम ऑफ मैट्रिक्स को, आव्यूह के नाम को। तो आव्यूह के नाम को, आव्यूह के नाम को अंग्रेजी वर्णमाला के, इंग्लिश अल्फाबेट के हम बड़ी लेटर ए बी सी इस तरह से जेड तक लिखा हो से सूचित करते हैं। तथा आव्यूह के अवयव या सदस्य या प्रविष्टि को हम छोटकी ABCD से सूचित करते हैं, अगले वीडियो में हम आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह के कोटि को समझाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।